दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी भीमा का 50वां और 51 एपिसोड चल रहा है। दोस्तों, मैं किसी कारणवश कल एपिसोड नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज के एपिसोड में मैं आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग एपिसोड को देखते ही होंगे कि भीमा क्या अभी कर रही है। भीमा कानूनी लड़ाई लड़ रही है अभी, और वो कैलासा बुआ से जो सूची मांगी हुई थी चापाकल के, वो देने से वो साफ इनकार कर देती है। इनकार करती है, साथ में वो साजिश के तहत उनके जो समाज वाले, उनके जो परिवार वाले कर्जा लिए हुए थे, वो सूची उनको दे देती है। और कहती है कि जब तक तुम एक सारा कर्जा नहीं चुका देती हो, तब तक तुम्हें मैं ये चापाकल की सूची नहीं दे सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये भी होता है, भीमा उनको 3 दिन का समय देती है कि 3 दिन में वो सारा कर्जा चुकता कर देगी। दोस्तों, ये सारी जानकारी तो हो ही जाती है। उसके बाद भीमा एक दफ्तर में जाती है जहाँ पे सरकारी अधिकारी सब बैठे हुए थे, और उस जगह से जो गांव के मुखिया लोग हैं, वो उनके पास जो सूची सब आती है उनसे ही डायरेक्ट भीमा संपर्क करती है। वहाँ पे जाने के बाद भीमा उन सारे सरकारी ऑफिसर से कहती है कि मेरे गांव की मुखिया कैलासा बुआ है, और वो मुझे चापाकल की सूची देने से इनकार कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे गांव में कितने चापाकल लगा हुआ है। दोस्तों, वो सारे जो अधिकारी बैठे हुए थे, भीमा को देखने के बाद साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भीमा के पहनने और रहन सहन का ढंग उनको छोटी बिरादरी का लग रहा था। इसीलिए पहले वो बिरादरी को लेकर के हंगामा करते हैं। पहले तो कहते हैं कि तुम दूर जाके खड़ी रहो, क्योंकि अगर तुम मेरे दफ्तर में रहोगी तो ये सब अशुद्ध हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों, भीमा क्या करती है, वहाँ पे जितने रजिस्टर सब वो पेपर वगैरह रखा हुआ था, सभी को हाथ लगा के छू देती है, जिससे वहाँ पे हंगामा और बढ़ जाता है। वहाँ पे जो अधिकारी लोग थे वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अपने समाज वालों को और आदमी को बुला करके लाने के लिए, ताकि वो भीमा को मार पीट करके यहाँ से भगाए। दोस्तों, भीमा जो थी वहाँ पे अड़ी हुई थी, वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ बाबा साहब खड़े थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमा को बोले हुए थे कि वहाँ पे डट के खड़े रहने से ज़रूर वो सभी लोग डर करके भागेंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। भीमा जब वहाँ पे खड़ी रहती है तो वहाँ पे जितने भी जो ऊंची समाज के लोग थे वो सभी आ जाते हैं। आने के बाद वो भीमा को मारने वाले थे, उससे पहले ही भीमा क्या करती है, एक तराजू ले लेती है और अपने आँख पे सफ़ेद पट्टी बांध लेती है। यह देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह क्या करने जा रही है। दोस्तों, भीमा उन सभी को बताती है कि कानूनी लड़ाई सभी के लिए बराबर होता है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे साथ। और मैं वादा करती हूँ कि मेरे आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, लेकिन कोई भी अगर मुझे मारता है तो मैं उसके बावजूद भी उन सभी लोगों को चुन चुन करके सज़ा दिलवाऊँगी। और एक सबसे बड़ा हथियार हम लोगों के लिए ये है, मेरे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान। संविधान के बारे में सुनने के बाद वो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि संविधान सच में हम लोगों के लिए ही बना हुआ है, और उसमें कोई भी छोट जात या नीची जात नहीं है, सबके लिए अधिकार बराबर दिया हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ जो उस गांव के डीलर थे, उनको अपने घर पे बुलाई हुई थी और उनको चाय वगैरह पिला रही थी। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि वो क्या काम करते हैं। दोस्तों, वो बताते हैं कि मैं डीलर का काम करता हूँ, सभी को राशन बांटता हूँ। जिसके बाद कैलासा बुआ उनसे कहती है कि आज तुम दुकान पे नहीं जाओगे, दुकान अपना बंद करके रखोगे, क्योंकि आज के दिन अगर उन छोटी बिरादरी वालों को राशन नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगी, कुछ तो असर होगा ही। इतना कहने के बाद दोस्तों, वो भी जो डीलर थे वो मान जाते हैं। मान क्या जाते हैं, कैलासा बुआ के सामने सभी लोग डरते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे बैठे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीमा के परिवार वाले और उनके समाज वाले वहाँ डीलर के घर पे पहुँचते हैं राशन लेने के लिए। तो देखते हैं कि दुकान बंद है। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि डीलर आएंगे तो सभी को राशन देंगे, लेकिन वहाँ पे डीलर न पहुँच करके कलिका सिंह पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो डीलर है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए आज तुम लोगों को राशन मिलने से रहा। यह सुनने के बाद जो भीमा की ताई जी थी वो बहुत हैरान होती है कि अगर हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। और वैसे भी पानी की किल्लत चल रही है। किल्लत क्या चल रही है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। भीमा की जो समाज वाले पानी लाने जाते हैं, उस कुआं में कलिका सिंह मरे जानवर को रख दिए थे।
ये सब हो रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद कलिका सिंह और उनकी अम्मा बैठ करके खाना खा रही थी और साथ में बहुत खुश थी कि छोटी बिरादरी वाले को राशन नहीं मिला और हम सब उनकी मुंह का निवाला छीन करके खा रहे हैं। यह सुनने के बाद वहाँ पे बिशंबर आते हैं और कहते हैं कि अम्मा इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भीमा कहाँ है। यह सुनने के बाद कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि कहाँ है वो भीमा। तो दोस्तों बिशंबर बताते हैं कि भीमा कहाँ गई है। वो बताती है कि जहाँ पे आप लोगों के लिए काम वगैरह आता है ना, डायरेक्ट भीमा उसी ऑफिस में पहुँची है, वहाँ पे वो आपके खिलाफ़ कंप्लेन करेगी। यह सुनने के बाद कलिका सिंह और वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। दोस्तों हैरान तो होते ही है और उन लोगों को डर भी लग जाता है कि भीमा अगर वहाँ पे पहुँच गई है तो कुछ न कुछ असर तो ज़रूर होगा, इसलिए दोनों डर रहे थे। लेकिन डरने के बावजूद भी वो भीमा के खिलाफ़ साजिश कर रहे थे कि अब क्या करें कि भीमा को डर लग जाए। दोस्तों वहाँ पे जो उनकी बहू थी कलिका सिंह की पत्नी, उनसे वो कहती है कि तुम्हारे जितने भी गहना हैं मंगलसूत्र छोड़ करके सारे गहने मुझे दे दो। यह सुनने के बाद वो धर्मशिला कहती है कि अम्मा जी आप क्या करेंगी इतने गहने लेके। तो कहती है कि सवाल जवाब मत करो, जितना कहा उतना करो। दोस्तों सारा गहना उतार करके कैलासा बुआ को दे देती है। फिर कैलासा बुआ अपने कलिका बेटा से कहती है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, वो भी दे देते हैं। फिर उसके बाद वो कैलासा बुआ ये कहती है कि भीमा के जो गया चाचा है ना उनको बुला करके गोदाम में लाने के लिए, तब तक मैं दरोगा को लेकर के वहाँ पे पहुँचती है। दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद वो गया जो भीमा के चाचा थे, बड़े चाचा, उनको फंसाना चाह रही थी। एक तरफ से भीमा लड़ रही थी, दूसरी तरफ से ये उनको और फंसाने जा रही थी। दोस्तों जब गोदाम में गया को लेकर के उनके आदमी पहुंचते हैं, यानी कि कलिका सिंह के आदमी पहुंचते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे कलिका सिंह खड़ा है। तो गया उनसे पूछते हैं कि बाबू साहब आपके आदमी मुझसे ये कह के आया है कि 2-4 बोरी जो अनाज है वो खेत में डलवाना है, तो आप बता दीजिए कहाँ से शुरुआत करूँ। उसी समय वहाँ पे कैलासा बुआ आती है और कहती है कि मैं बताती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करना है। दोस्तों आने के बाद फिर वहाँ पे दरोगा साहब आते हैं। दोस्तों यह सब देखने के बाद भीमा के जो चाचा थे वो बहुत डर जाते हैं। दरोगा साहब भी थे, कैलासा बुआ थे। वो कलिका सिंह से पूछते भी है कि बाबू साहब यहाँ पे कैलासा बुआ भी है, दरोगा साहब भी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जिसके बाद दोस्तों उनसे ये कबूल करवा रहे थे सभी कि जितने भी गहने हैं और कलिका सिंह के पैसे उन्होंने चोरी की है। एक पेपर पे ये सब लिख देते हैं और उनसे अंगूठा लगवाने के लिए कह रहे थे। लेकिन दोस्तों वो अंगूठा नहीं लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको डर की वजह से अंगूठा उस पर लगाना पड़ा। दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये बता दें, भीमा एक तरफ की लड़ाई जो हार जाती है वो अपने गया चाचा की वजह से, और वहीं दूसरी तरफ की लड़ाई वो जीत जाती है। जो वहाँ पे अधिकारी लोग थे वो भी डर जाते हैं भीमा की बात सुन सुनकर। वहाँ पे जो लोग खड़े थे भीमा को मारने के लिए, वो सब भीमा को मारने जा रहे थे। उसके बाद भीमा उन सभी को बताती है कि मैं ये लड़ाई भी जीत जाऊंगी, और वो स्कूल में जो लड़ाई लड़ी थी वो भी बताती है। जिसके बाद उनको जो जानने वाले लोग थे वो बताते हैं अधिकारी सबको कि वो वही लड़की है जो स्कूल में हंगामा करी थी, जिसके बाद वहाँ पे डीएम साहिबा आ गई थी। अगर यहाँ पे डीएम साहिबा आ जाएगी तो हम सबकी फिर खैर नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी सब थे वो डर जाते हैं और वहाँ पे जो ऊंची जात के लोग थे उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। फिर दोस्तों जो सरकारी अधिकारी थे वो भीमा को चापाकल की सूची देने में सफल हो जाते हैं, वो दे देते हैं। अब दोस्तों अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।